और अब चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। नागौर का लाल महेंद्र मुवाल शहीद हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि नागौर के लालास निवासी सूबेदार महेंद्र कुमार मुवाल शहीद हुए हैं। सूबेदार महेंद्र कुमार मुवाल जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी के दौरान शहीद हुए हैं। आपको बता दें कि 5 जनवरी को यहां पर भारी बर्फबारी हुई थी और खराब मौसम के चलते पार्थिव देह लाने में समय लगा है। कल पैतृक गांव लालस में उनका अंतिम संस्कार होगा। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, सूबेदार महेंद्र कुमार मुवाल शहीद हो गए हैं जम्मू कश्मीर में और उनका पार्थिव देह, क्योंकि मौसम काफी ज्यादा खराब है, इस वजह से उनके पार्थिव देह को लाने में समय लगा है। लालास में कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो नागौर का लाल महेंद्र कुमार मुवाल शहीद हो गए। और इस बीच हमारे सहयोगी महेंद्र विश्नोई नागौर से हमारे साथ जुड़ गए। महेंद्र, क्या जानकारी है उनके पार्थिव देह को लेकर? देखिए, नागौर जिले के लालास गांव के सूबेदार महेंद्र कुमार शहीद हुए और उनकी पार्थिव देह कल उनके गांव पैतृक गांव पहुंचेगी। 12 जनवरी को सुबह अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और शहीद को अंतिम विदाई दी जाएगी। ये जो शहीद हुए हैं ये जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा क्षेत्र में बर्फीली चोटी पर 5 जनवरी को शहीद हुए थे, लेकिन मौसम खराब होने के चलते और ऊंचाई पर पार्थिव देह होने के चलते इसमें समय लगा और शहीद महेंद्र कुमार मुवाल का जो पार्थिव देह है वो कल उनके पैतृक गांव पहुंचेगी, जहां उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। पिछले 4 दिनों से नागौर के सांसद सहित जनप्रतिनिधि लगातार चलिए, बिल्कुल। तो बहुत बड़ी खबर आपने बताई। बहुत शुक्रिया महेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पार्थिव देह कल लाया जाएगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर के चाकसू से यह बड़ी खबर है, जहां पर पिकअप की चपेट में 2 छात्र आए। हादसे में दोनों ही छात्रों की मौत हो गई है। एग्जाम देकर पैदल ये दोनों छात्र लौट रहे थे। गुस्साए छात्रों ने हाईवे पर जाम लगा दिया है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, रामपुरा के पास यह हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर के चाकसू से, जहां पर पिकअप की चपेट में आने से 2 छात्रों की मौत हो गई है। एग्जाम देकर ये दोनों छात्र लौट रहे थे, जिसके बाद गुस्साए छात्रों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। अब बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां पर नशे पर नकेल कसी गई है। 50 लाख का अवैध गांजा बरामद किया गया है। सीआईडी क्राइम ब्रांच जयपुर की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। एनसीबी जोधपुर ने भी इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें कि ओछड़ी टोल नाके पर यह कार्रवाई की गई है। 3 आरोपी गिरफ्तार भी किए गए हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुभाष हमारे साथ जुड़ गए। सुभाष, क्या जानकारी, कैसे ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया? सीआईडी, सीबी और एनसीबी की टीम ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां आंध्र प्रदेश से भिलवाड़ा जिले में गांजा लाया जा रहा था। जो मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई को अंजाम देते हुए कंटेनर में भरे हुए 11 कट्टों में इस गांजे को बरामद किया गया। और बड़ी बात यह है कि इसमें जो कंटेनर चालक था, उसके साथ साथ जो खरीदार था, उसको भी भिलवाड़ा से गिरफ्तार कर लिया गया। और साथ ही एक कार भी इस पूरे मामले में एनसीबी और जो सीआईडी सीबी क्राइम ब्रांच जयपुर की टीम है उसने जब्त की है। और फिलहाल दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया और उनसे अग्रिम पूछताछ की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुभाष आपका तमाम जानकारी के लिए। उदयपुर में भी खेड़वाड़ा पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और गुजरात ले जाई जा रही अवैध अंग्रेजी शराब को जब्त किया। पुलिस ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक मनोज चौधरी के नेतृत्व में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मुखबिर की सूचना पर खेड़वाड़ा थाना सर्कल स्थित बंजरिया मोड़ पर एक कंटेनर को रुकवाकर पूछताछ की गई तो चालक घबरा गया। वह पुलिस को संतुष्ट जवाब नहीं दे पाया और उसके बाद पुलिस ने ट्रक से हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब के 250 कार्टन जब्त किए और ड्राइवर को गिरफ्तार कर दिया। अलवर में दबंगों की दबंगई से आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ा है।
रामगढ़ क्षेत्र के खेड़ी गांव में गौरव पथ की पटरियों पर मलबा डाल दबंगों ने उस पर कब्जा कर लिया, जिसके कारण गंदा पानी वहां जमा हो गया। इसी को लेकर ग्रामीणों ने आज एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, अतिक्रमण हटवाने की मांग की। अतिक्रमण करके नहीं, मलबा डाल के पानी रोक दिया गया है, नालियों वालियों सबको बंद कर दिया गया है और घरों में पानी भर रहा है। ये समस्या है। गांव खेड़ी की समस्या लेकर आए एसडीएम साहब के पास ज्ञापन देने के लिए परेशानी 4 बार पहले भी दे चुके हैं ज्ञापन। तो वहाँ पे गौरव पथ का निर्माण हो रहा है, नालियों सहित उसको भर दिया गया है कुछ शरारती तत्वों द्वारा। तो उसके लिए कम से कम 15-20 ट्रॉली उस पर कचरा डाल दिया है। गाँव वालों पानी भर गया तो गाँव वाले और बच्चों को सबको परेशानी है, ना साधन निकल रहे हैं ना बच्चे निकल रहे हैं। ये काफ़ी दिनों से पानी भरा हुआ है और हमारे स्कूल के बच्चे भी बहुत परेशान हैं। कई बार बच्चों ने मेरे से शिकायत करी है, जो और दूर दराज गाँव से बच्चे आते हैं, कि ये पानी में हम कई बार बच्चे गिर भी चुके हैं, उनकी ड्रेस गंदी हो जाती है यूनिफॉर्म स्कूल की। तो ये पानी की समस्या का जो है मैं सरपंच जी से भी कह चुकी हूँ कई बार, इसका निराकरण किया जाए। जयपुर के झालाना से आई गुड न्यूज, ये बड़ी खबर आपको बता दें। शावकों के साथ मादा लेपर्ड शर्मिली नजर आई। लेपर्ड के साथ 3 नन्हे शावक नजर आए। झालाना में बघेरों का कुनबा बढ़ रहा है। तो झालाना लेपर्ड सफारी से ये गुड न्यूज सामने आई, जहां पर शावकों के साथ मादा लेपर्ड शर्मिली नजर आई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यही तस्वीर जो है वो सामने आई है। 3 नन्हे शावक नजर आए। अरबाज हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरबाज, गुड न्यूज लेपर्ड सफारी से। जी बिल्कुल, साल की पहली गुड न्यूज है। झालाना लेपर्ड सफारी में पैंथर की तादाद लगातार बढ़ रही है। आप देखिए कि एक साथ 3 पैंथर के शावक नजर आना अपने आप में खुशखबरी है, लेकिन कई बड़े सवाल भी हैं, क्योंकि अब क्षमता से ज्यादा यहाँ पर पैंथर होते जा रहे हैं। क्योंकि जितनी ज्यादा इनकी तादाद बढ़ेगी, इन्हें संभालना उतना मुश्किल होगा और शहरी आबादी की तरफ इनका रुख उतना ज्यादा होगा। ऐसे में राज्य सरकार को, वन विभाग को ध्यान भी रखना होगा कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ साथ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए या फिर इन पैंथर की शिफ्टिंग के लिए नए इलाकों की खोज करें, ताकि वक्त रहते ये आबाद भी हो, उनकी तादाद भी बढ़े और जो उनसे पैदा होने वाली चुनौतियां हैं उन पर कंट्रोल किया जा सके। अभिषेक, चलिए, बहुत शुक्रिया अरबाज आपका तमाम जानकारी के लिए। जब जिम्मेदार ही कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे हों, तो आम लोगों से उम्मीद कैसे की जा सकती है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता यहां साफ तौर पर दिख रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की मौजूदगी में गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गोविंद सिंह डोटासरा का यह वीडियो आज का है, जब उन्होंने सीकर में अपने आवास से एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। सीएमएचओ डॉक्टर अजय चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहे, लेकिन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि कार्यक्रम में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है और ना ही किसी व्यक्ति ने मास्क लगाया हुआ है। यहां तक कि पीसीसी चीफ खुद भी बिना मास्क के नजर आए। अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का भी वीडियो देख लीजिए, जो 9 जनवरी का है। पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों के दौरे पर पूनिया जहां खुद कई तस्वीरों में बिना मास्क के नजर आए, तो कई तस्वीरों में मौजूद भीड़ बिना मास्क के है। वहीं उनके कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग भी नजर नहीं आई। वहीं गाइडलाइंस के उल्लंघन के मामलों पर जलदाय मंत्री महेश जोशी ने जनप्रतिनिधियों को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि भी गाइडलाइन की पालना करें, सभी को प्रोटोकॉल की पालना करनी चाहिए। निश्चित रूप से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ये हम सबके लिए चिंता की बात है, हम सबको सतर्क रहने की बात है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी लगातार इस और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इलाज की व्यवस्था में कोई कमी सरकार की नहीं रहे,
भगवान ना करे कभी अस्पतालों में ज़्यादा लोगों को जाना पड़े, लेकिन अगर कोई भी परिस्थिति बनती तो उसके लिए सरकार तैयार है। अलर्ट मोड पे है सरकार, और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने को बचाएं, अपनों को बचाएं। मेरा ये भी सभी जनप्रतिनिधियों से मेरा आग्रह है कि जहाँ तक हो सके हम जो ऐसे कार्यक्रम जिसमें कोरोना गाइडलाइंस की ऐसे कार्यक्रमों में जाएं, जब भी हम कार्यक्रमों में जाएं, हम अपने आप को कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने वाले जागरूक नागरिक के रूप में, उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करें। लोग नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से और जो भी अधिकारी किस्म के लोग होते हैं उनसे उनको देख के अपना आचरण तय करते हैं। तो हमें अपने आप को कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने वाले एक आदर्श और जागरूक नागरिक के रूप में हमको पेश करना चाहिए। जनप्रतिनिधियों से प्रेरणा लेकर आम आदमी भी इस तरफ ध्यान देगा और हम बचें। कहीं कोई हमें किसी तरह की सूचना मिलती है तो हम लोगों की सेवा करें। अब आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिसे देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि आखिर कोरोना कम कैसे हो। पहले तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जैसलमेर की है। यहां बाजार में लोग बिना मास्क के दिखे, तो वहीं भरतपुर में भी बाजार का हाल कुछ वैसा ही है। यहां भी अधिकतर लोग बिना मास्क के नजर आए। तो भरतपुर में कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। भरतपुर बाजार का जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपक पुरी ने। भागते हुए नजर आते हैं, लेकिन लापरवाही जो है अपनी उसे लापरवाही को नहीं समझ रहे हैं। और भी तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। सामान बेच रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन मास्क जो है वो नहीं है। लापरवाही इस कदर है। सुबह से शाम तक आप लोग कितने लोगों को सामान बेचते हैं आप? 10-20 ग्राहक आ जाते हैं। ग्राहक आते हैं। कोरोना ले जाते हैं यहाँ से या सामान ले जाते हैं? कोरोना ही आता है और क्या। गलती मानते हो ना? यस। तो गलती तो लोग है मान रहे हैं, लेकिन मास्क लगाने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। मास्क की जब कैमरा आता है सामने तो मास्क लगा लेते हैं और उसके बाद हमें जो है मास्क को हटा लेते हैं। बाबा साहब, मास्क नाक से नीचे है, नाक पर मुंह पे लगाने का है। तो मुंह पे लगाने की जो चीज़ है और वो जो है लोग नीचे कर लेते हैं। कहीं ना कहीं ये सामान बेचने वाले हैं, इनके पास लोग आते हैं, ग्राहक भी आते हैं और ये जो है ग्राहकों को सामान देते हैं, तो कहीं ना कहीं संक्रमण जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन लोग जो है अभी समझने को तैयार नहीं है। ऐसे में कहा जा सकता है कि प्रशासन लगातार जो है जागरूक करना है। एक अच्छे व्यक्ति लग रहे हैं, पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं। कहाँ जा रहे हैं साहब आप? ऑफिस जा रहा हूँ सर। ऑफिस जा रहे हैं। किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं आप? यही फाइनेंस कंपनी में करता हूँ। फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं। आपसे लोग मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, आपने मास्क नहीं लगाया। सॉरी सर, आगे से ध्यान रखेंगे सर। आगे से ध्यान रखेंगे। सॉरी। तो देखिए, लोग जो है गलती मानते हैं, ऑफिस जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन लापरवाही जो है थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मास्क नहीं लगा रहे हैं लोग। ये देखिए भैया, कहाँ से आए हो आप? सामान लेके आए हो? हाँ जी। तो मास्क नहीं लगाया आपने? मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, मैं काम पे से आया हूँ। देखिए, गलती हो गई है, गलती मान रहे हैं, लेकिन मास्क नहीं लगाएंगे। तो ऐसे में जो प्रशासन लगातार समझाइश कर रहा है, लेकिन प्रशासन की समझाइश का भी लोगों पर जो है असर देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है, तभी जाकर के लगातार जो कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है उसे रोका जा सकता है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। जयपुर में पीसीसी मुख्यालय में देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने शास्त्री जी को याद करते हुए पुष्प अर्पित किए। इस दौरान कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे और उन्होंने भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। लाल बहादुर शास्त्री जी देश के महान नेताओं में थे, देश के प्रधानमंत्री रहे। 1965 की लड़ाई में जो हमारा बहादुरी भरा जो हमारा एक तरीके से कहना चाहिए एक ऐतिहासिक जो विजय हमने पाकिस्तान पे हासिल की, उसके प्रेरणा पुरुष थे। और उनका इतना मान सम्मान था कि
1965 की लड़ाई में अमेरिका ने जब आंख दिखानी चालू की कि PL-480 का हम अनाज बंद कर देंगे, तो शास्त्री जी ने देश की जनता से आह्वान किया। कल इन्वेस्ट बीकानेर समिट का आयोजन किया जाएगा। इसमें 15,000 करोड़ रुपए के 120 MOU और LOI पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इससे 20,000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इस समिट का आयोजन कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए 2 पारियों में किया जाएगा। कलेक्टर नमित मेहता ने बताया कि निवेशकों के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के निर्देशानुसार आयोजन किया जा रहा है। जिला उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक मंजू नैन गोदारा ने बताया कि जिले में सबसे बड़ा निवेश सोलर में होगा। लगभग जो अभी तक हमने चिन्हित कर लिया है 120 के लगभग हम MOUs LOI करेंगे, जिसमें 10,000 करोड़ के तो लगभग MOU होंगे और 5,000 करोड़ के LOI होंगे। और जो संभावित एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उद्योगों से होगा वो लगभग 20,000 व्यक्तियों को ये उद्योग एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये बहुत सक्सेसफुल रहे इवेंट। पूरी कोविड की जो गाइडलाइंस है उसकी पालना करते हुए इसको 2 शिफ्ट में किया जा रहा है। कई लोगों को हम ऑनलाइन जोड़ेंगे ताकि डिस्टेंसिंग और भीड़ ना हो। और इस कार्यक्रम के बाद हमें उम्मीद है कि जो यहाँ का इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, वो काफ़ी इम्प्रूव होगा और लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रयास किए, प्रयासों उपरांत 120 के करीब हमारे MOU LOI हैं, वो लाइन अप हुए हैं जो कल की समिट में होंगे। और इसमें लगभग 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, जिसमें 3 सोलर के बड़े हैं, मेगा फूड पार्क है, एक एक्मे इंडस्ट्री है जो ग्रीन हाइड्रोजन का इंडिया का नहीं वर्ल्ड का नंबर 1 प्लांट यहीं पे लगा रही है। हिंदी के कठिन शब्द जिन्हें टंग ट्विस्टर कहते हैं, उनका एक बार भी सही उच्चारण एक कठिन काम है। लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स से जो ऐसे शब्द धारा प्रवाह होकर बोल सकता है। बगैर रुके 15 मिनट तक ऐसे शब्द बोलकर वो कई रिकॉर्ड बना चुका है, तो कई सम्मान से भी उसे नवाजा गया है। मिलिए सुरेश प्रजापत से। मैंने कम समय में टंग ट्विस्ट के अधिकतम शब्द बोले हैं और लगभग 15 मिनट में 2754 शब्द लगातार दोहराए हैं। इसमें मैंने जो टंग ट्विस्ट है वो चॉइस किया था, मरहम भी गए मरहम के लिए मरहम न मिला, हमदम से गए हमदम के लिए हमदम न मिला। इसको लगातार इस तरीके से दोहराना था, मरहम भी गए मरहम के लिए मरहम न मिला, हमदम से गए हमदम के लिए हमदम न मिला, मरहम भी गए मरहम के लिए मरहम न मिला, हमदम से गए हमदम के लिए हमदम न मिला, मरहम भी गए मरहम के लिए मरहम न मिला, हमदम से गए हमदम के लिए हमदम न मिला। ये कमाल है दौसा जिले के एक शिक्षक का। ये हैं दौसा के लालसोट ब्लॉक के टुटियावास में पदस्थापित विज्ञान के शिक्षक सुरेश प्रजापत, जो 15 मिनट तक हिंदी टंग ट्विस्ट शब्द को 216 बार बोलकर लगभग 2,754 शब्दों को बिना रुके लगातार दोहराने का कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। सुरेश प्रजापत को उनकी अद्भुत प्रतिभा के लिए नासा, WHO समेत कई विश्वविद्यालयों से 132 सर्टिफिकेट मिले हैं। प्रजापत ने अंतर्राष्ट्रीय बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। आप सभी के सहयोग से और आशीर्वाद से मेरे 3 बुक में तो रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। इंडिया बुक, एशिया बुक और अंतर्राष्ट्रीय बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है और 2 विषय में चयन हुआ है। ये एक तो कम समय में हिंदी टंग ट्विस्ट के अधिकतम शब्द बोलने में, जो मैंने 15 मिनट में लगभग 2754 शब्द बोले हैं, और दूसरा जो रिकॉर्ड है वो कम समय में अधिकतम ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्राप्त करने का रिकॉर्ड है, जो मैंने कम समय में 132 ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं। आपको बता दें कि इस अद्भुत कला का पिछला रिकॉर्ड भी मरुदरा के ही पास था। पिछला रिकॉर्ड गंगानगर की कृतिका के नाम था, जिसे तोड़कर प्रजापत ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। सुरेश प्रजापत की खास बात यह है कि उन्होंने कम समय में अधिकतम सर्टिफिकेट प्राप्त कर राजस्थान का नाम गौरवान्वित किया है। सुरेश की इस प्रतिभा के कायल उनके अधिकारी और सहकर्मी भी हैं। कम समय में अधिकतम सर्टिफिकेट प्राप्त करने हेतु मिला है। हिंदी टंग ट्वीट के लगातार लगभग 2,754 शब्दों का बोलने का रिकॉर्ड इनके द्वारा किया गया है। मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उनको इंडिया बुक और एशिया बुक में रिकॉर्ड दर्ज करवाने के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।
साथ में ही मैं ये बधाई देना चाहता हूं कि इस छोटे से गांव से निकली हुई ये प्रतिभा पूरी एशिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज करवाएंगे। सुरेश को शिक्षक नवाचार अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। सुरेश को कल की गौरव सम्मान और फॉरएवर स्टार इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो नासा ने उन्हें साइंटिस्ट फॉर वन डे 2020 चुना। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार शिक्षाविद स्कूल टीचर ग्लोबल अवार्ड 2021 के लिए भी उनका चयन हुआ है। बहुत ही कम समय में बोल करके भारतीय रिकॉर्ड इन्होंने बनाया, इसके लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही इनके द्वारा किए गए नवाचार से ब्लॉक के सभी स्टूडेंट प्रेरणा लेंगे। चूरू जिले के ढाणी कुम्हारण के रहने वाले शिक्षक सुरेश प्रजापत की अद्भुत प्रतिभा से न सिर्फ चूरू और दौसा बल्कि पूरी मरुधरा को अपने इस लाल पर गर्व है। तो सुरेश प्रजापत अपना सिक्का अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जमाना चाहते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाना उनका अपना लक्ष्य है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दौसा। खबर जोधपुर से है, जहां पुलिस लाइन की डिस्पेंसरी में पुलिस कर्मियों को बूस्टर डोज लगाई गई। खास मौके पर पुलिस कमिश्नर और आईजी रेंज समेत तमाम अफसरों ने भी कोविड प्रिकॉशन डोज लगवाई और पुलिस कर्मियों का हौसला बढ़ाया। कैंप में 500 से ज्यादा पुलिस कर्मियों और अन्य लोगों का टीकाकरण किया गया। आज हम लोगों ने यहाँ कैंप में बूस्टर डोज का वो लिया हूँ। मैं सभी पुलिसकर्मी को और जो भी आज इस बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल है सबको ये कहूँगा जो जल्दी से जल्दी अपना वो करे, वैक्सीनेटेड हो जाए। क्यों ये भी देखा गया है वैक्सीनेशन से काफ़ी हमें प्रोटेक्शन मिलता है और अपना काम भी बढ़िया से कर पाएंगे। और मैं सभी पुलिसकर्मी को स्पेशली कहूँगा आप जितना जल्दी हो सकते हैं जहाँ भी उपलब्ध है वहाँ बूस्टर डोज लगाए। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार कोविड वैक्सीनेशन जोरों से चल रहा है। उसके अंतर्गत आज मैं यहाँ पुलिस लाइन डिस्पेंसरी में फ्रंट लाइन वर्कर जिसमें पुलिस कर्मी को बूस्टर डोज और स्कूल गोइंग बच्चे 15 से 17 साल और 18 साल से बड़े भी सभी का फर्स्ट, सेकंड और बूस्टर डोज की कोवैक्सीन का यहाँ एक कैंप आज से चालू कर दिया है। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, अलवर में कोरोना का फिर से विस्फोट हुआ है। अलवर जिले में आज 411 नए केस सामने आए। आपको बता दें कि अलवर शहर में 272 मामले हैं। इसके अलावा किशनगढ़ बास में 45, अलवर शहर में सबसे ज्यादा 272 मामले आए। रिवाड़ी में 1, बानसूर में 3, बहरोड़ में 22 और किशनगढ़ बास में 45, मालाखेड़ा में 3, मुंडावर में 16, रेणी में 15, रामगढ़ में 2, तिजारा में 11, शाहजहांपुर में 2 केस सामने आए। इसके अलावा कोटकासिम में 10, लक्ष्मणगढ़ में 6 पॉजिटिव केस मिले हैं। तो अलवर जिले में कुल मिलाकर 411 नए मामले सामने आए, जिसमें अलवर शहर में सबसे ज्यादा 272 मामले। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज़